नमस्कार। आप ये नक्काशियाँ देख रहे हैं, ये शानदार। और ये पहाड़ के किसी गांव में नहीं बल्कि केम्प्टी फॉल के पास हिमालयन एडवेंचर इंस्टीट्यूट में आप देख रहे हैं। और ये 100 साल 150 साल पुराने, जब सिर्फ हाथ से कारीगरी करते थे। और ये पूरी तरह से, जिसको आप होम स्टे विलेज टूरिज्म कह सकते हैं। और ये देखिए चूल्हा है। इसमें जो यहाँ बाहर से आने वाले पर्यटक होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर्यटक, उनके लिए वो भोजन तैयार किया जाता है। और यहाँ बहुत ही शानदार ढंग से वो और अंदर बिल्कुल हाईटेक ये देवदार है। और अंदर बिल्कुल हाईटेक कमरे हैं जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और इसको अंजाम दिया है यहीं के यमुना घाटी के उपराड़ी गांव पड़ता है, वहाँ से ये हैं। उनका मूल निवास उपराड़ी है और ये देश के जाने माने पर्वतारोहियों में से एक हैं। ITBP के DIG रहे हैं और वहाँ से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके अपना काम खुद करें, लोगों को स्वरोजगार दें, उसके लिए इन्होंने ये इंस्टीट्यूट बनाया है। और यहाँ देखिए, यहाँ देश विदेश से लड़के आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, रहते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं SP चमोली साहब से कि इसके पीछे देखिए, इसके पीछे इनका मंतव्य क्या है, जिन्होंने मसूरी के केम्प्टी फॉल में इतना शानदार रिजॉर्ट्स बनाए हैं, जहाँ एक तरफ बहुत ही आधुनिक और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिजॉर्ट है, वहीं हमारे परंपरागत जो लकड़ी के बने हुए हैं वैसे रिजॉर्ट और कमरे। चमोली साहब, क्या आपने एक बहुत शानदार चीज़ें, खासकर पहाड़ में जो अब ख़त्म हो गए हैं, वो आपने बड़े शानदार ढंग से प्रिजर्व किया है। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? रावत साहब, मेरा भी यही मानना है कि हमारे गांव के लोग अपने जो कलाकारी है, उन्होंने जो इतना काम किया उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पास क्या वैल्यूबल चीज़ें हैं। क्या वैल्यूबल? हमारे यहाँ अभी जो पहाड़ों के अंदर जो है वो टूरिज्म के बहुत बड़ी संभावना है। जो टूरिस्ट बाहर से आता है वो 5 स्टार होटल में रहने के लिए नहीं आता, वो गांव में रहना चाहता है। गांव की जो कलाकारी है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के मेले खेले, उनको देखने के लिए आता है। पर दुर्भाग्यवश अभी भी हमारे लोग जो हैं इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं और गांव से इन चीज़ों को तोड़ तोड़ करके अलग करें। तो मेरा उद्देश्य ये था, ये मेरा गांव है उपराड़ी, जिसकी मुझे याद आती है कि मेरा गांव कैसा था। तो मेरा गांव में भी इसी प्रकार से हमारा मकान था और कैसे हम लोग रहते थे, और अब आधुनिक ढंग से उसको कैसे विकसित करके उसमें जो टूरिज्म का कैसे विकास किया जाए। ये बताइए, जो बाहर से टूरिस्ट आता है, आपके यहाँ बहुत टूरिस्ट आता है, ट्रेनिंग करने आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, जब इसको देखते हैं तो उनका विचार क्या होता है? सब लोग प्रभावित होते हैं कि पहाड़ में भी क्या इस प्रकार की जो कलाकारी होती थी, कौन इस मेहनत को करता था। तो हम बताते कि उस ज़माने में जो है लोग कहाँ कहाँ से जो है वो बांस के जंगल और आपके देवदार के जंगलों से पुराने लकड़ी, ये जो खंबे हैं ये करीब 100 साल से भी पुराना है। और बिल्कुल उसी तरह से इसको सिर्फ ये काला वाला हो गया था, इसको साफ सुफ करके जो है नया रूप दे दिया गया है। ऐसी जो कलाकारी है, ये देखिए, ये कोठार है। कोठार जो होता था वो हमारे एक संग्रह का स्थान होता है, जहाँ धन धान्य अनाज जो है उसमें संग्रहित होता था। उसको कोई कीड़ा नहीं लगता था, क्योंकि देवदार की होती, तो उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता था, कोई वो नहीं रहता, उसकी वजह से संग्रहित रहता था। और आप जो है उस अनाज को 8, 10, 15 साल तक भी खा सकते थे। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब लोगों ने जो है वो प्लास्टिक और इसके जो है डब बनाने शुरू। तो यहाँ तो लोग आपके इन कमरों में परिवार से आते होंगे, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, आते हैं, रहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है उनको। जो खासकर जो लोग टूरिस्ट जो सही मन से जो टूरिज्म देखना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ। और चूँकि आप माउंटेन रह चुके हैं, आपके पास एक बहुत ही कुशल लोगों की टीम है, तो जो भी यहाँ आता है या ट्रेनिंग करने आता है, सब सुरक्षित हाथों में होता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। भगवान के कृपा से अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। हमारा जो एडवेंचर भी चलता है, हम लोग इतना उसके अंदर सुरक्षा रखते हैं कि कभी कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि कोई भी एडवेंचर बिना रिस्क के नहीं होता है। पर रिस्क तो है, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। उसको हम सेफ रिस्क देना चाहते हैं कि आप सेफ्टी के साथ कीजिए, ताकि आपका जो है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी ट्रेनिंग तो आप आइए, बिल्कुल एक केम्प्टी फॉल जहाँ है वहाँ पर 90 डिग्री पे यूँ देखेंगे गर्दन करके तो एक इंस्टीट्यूट दिखेगा।
जहाँ रॉक क्लाइंबिंग का होगा, आप वहाँ आइए, वहाँ रहने की व्यवस्था है। सभी कुछ यहाँ मोदी जी के मोटे अनाज की व्यवस्था है, इसको सिरियन कहा गया है बिल्कुल ना। जी हाँ। आप लोकल ही लोकल, बिल्कुल तो यहाँ शानदार है। अगर आप अपने परिवार के साथ आना चाहिए तो चमोली साहब से आप संपर्क कीजिए। अपना नंबर बता दीजिए सर यहाँ का जरा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7060 7060 152 152 641। 641। दूसरा है BSNL का BSNL का है 94120 94120 52641 52641। हाँ सेम है लास्ट के। आप संपर्क कीजिए और आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं, और आप भी ऐसे ही जीवन बिता सकते हैं जैसे चमोली साहब बिता रहे हैं। क्यों चमोली साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। एज 82, 80 स्वीट 82 और फिजिकल 40। चलो 40 कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई चमोली साहब। और मुझे लगता है कि आपसे नवयुवक भी प्रेरणा लेंगे, हम चाहते हैं वही है, जो गांव में होम स्टे कर रहे हैं। मैं तो यहाँ फ्री में कोर्सेज चलाए यहाँ के स्थानीय लोगों के बहुत लिए बढ़िया कि भाई आप और देखो, पर उनके अभी भी समझ में नहीं आया कि इसका कोई फायदा बात, अब आ रहा है। जब बाहर से कोरोना ने समझ में लोगों को दिखा दिया है कि लोग पहाड़ी। हाँ जी, कैसे। धन्यवाद साहब।